करेंगे, पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। नहीं ये बंद भी ऐसा जो अंदाज हो मानो वो पहुंच नहीं रहे बंदे यहाँ पे आए हैं। कश्ती आई नहीं आई, कश्ती आए हैं तो रात वाले हैं। अभी सर है वो अभी तो गाँव गए, उसको निकाले साथ अभी गए हुए हैं, थोड़ा दूर है गाँव से सारे जो है टूट गए। अभी इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है, गर्मी भी बहुत है। आप फिक्र न करो, आपको पूरा इंशाल्लाह आपके जो जिनका घर गिर गया, जिनके नुकसान हुआ, उनको पूरी इमदाद मिलेगी इंशाल्लाह। इतनी गर्मी है, हम क्या करें, अभी गर्मी बहुत अंदर, इतना गर्मी है, इतना एक पानी है, धूप है, दूसरा गर्मी। तो क्या आपकी क्या तजवीज़ है? अपना खैमे कुछ भी नहीं है, वो टूट गए। एक है उसमें जो बैठे हुए हैं ना, वो भी डर रहे हैं। आज मवेशी के लिए उनके पास कोई नहीं है, यहाँ पर वो भी काम करेंगे, दवा भी आज मवेशी का कोई इंतजाम नहीं है और इंतजाम फिर भी हो रहा तो भाई इमरान और जानवर सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया बलूचिस्तान पर आप आए, यहाँ पर बड़ी जो है तबाहकारी हुई है, उस हवाले से आपने फिजाई मुआयना भी किया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बलूचिस्तान के उन इलाकों के दौरे पे आया हूँ जहाँ पर बारिशी रेले ने तबाही मचाई और पहाड़ों से पानी जो है वो मैदानों से उसने देहातों में, कस्बों में, गाँव में बहुत तबाही मचाई। अभी मैं झलमक्सी के एक गांव से होके आया हूं, वहां पर गांव के लोगों के मुताबिक 8-10 फुट तक पानी आ गया था। अभी भी पानी यहाँ पर बहुत पानी जमा है और उनके माल मवेशी और इस तरह उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। अल्लाह का शुक्र है उस गांव में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है। वैसे भी झलमक्सी में चूँकि ये ज़्यादा मैदानी इलाका है तो जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यकीनन घरों का, माल मवेशी का और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी तरीके से कोयटा में, इस तरीके से किला सैफुल्ला में, योब में, चमन में, लोरालाई में, लसबेला में, तमाम इलाकों में इस मरतबा बहुत तबाही मची है और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर और यहाँ बलूचिस्तान में जनाब क़ुद्दूस पसंजो साहब वज़ीर आला और उनकी हुकूमत के साथ मिलकर हम भरपूर हम दिन रात हम काम करेंगे। और हमने इस्लामाबाद में अभी 4 दिन पहले भी मीटिंग की थी, 3 दिन पहले, और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज या वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे और वफाकी हुकूमत मेरे साथ पूरी मौजूद थी। हमने ये फैसला किया है कि जहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कोई 300 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, यहाँ बलूचिस्तान में तकरीबन 124 लोग जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें मर्द हज़रात, बुज़ुर्ग, बच्चे शामिल हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कई बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं। तो यानी जो माली मुआवजा जो है ये किसी इंसान की जानी नुकसान का कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता, वो उनके प्यारे ज़िंदगी भर जो बिछड़ जाने वालों को हमेशा याद रखते हैं। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी है और
हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो इस्लामाबाद में अभी 4 दिन पहले भी मीटिंग की थी, 3 दिन पहले, और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज या वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे और वफाकी हुकूमत मेरे साथ पूरी मौजूद थी। हमने ये फैसला किया है कि जहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कोई 300 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ बलूचिस्तान में तकरीबन 124 लोग, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें मर्द हज़रात, बुज़ुर्ग, बच्चे शामिल हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कई बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं। तो यानी जो माली मुआवजा जो है, ये किसी इंसान की जानी नुकसान का कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता। वो उनके प्यारे ज़िंदगी भर जो बिछड़ जाने वालों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी है। और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए वफाक, उनको 10 लाख रुपया जहाँ पर जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया घर वाला, उनको जानी नुकसान के तौर पर हम देंगे। सूबाई हुकूमत के अलावा 10 लाख रुपए देगी। इसी तरीके से जो घर जो सैलाबों में जो तबाह हुए हैं, हमने पक्के और कच्चे घरों की तमीज़ ख़त्म कर दी है। चाहे वो कच्चा या पक्का घर अगर 100% वो तबाह, तमीज़ ख़त्म कर दी है। चाहे वो कच्चा या पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मस्मार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। वो माजी में इसका जो था वो 50,000 रुपये रखा गया था। और इसी तरीके से जो पार्शल, यानी जो पार्शल को जुज़वी तौर पर जो घर तबाह हुए हैं, यानी 30% से उसके ऊपर, उनको हम 2 लाख या उससे ज़्यादा देंगे। इसी तरीके से जो फसलें जो तबाह हुई हैं, माल मवेशी जो मारे गए हैं, उनके लिए अपना कमेटीज बन गई हैं। वफाक 4 कमेटीज बनी है वफाक के लेवल पर, जो चारों सूबों से और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुशावरत करके और सूबाई हुकूमतें भरपूर एक बड़ा सही वो सर्वे करेंगे। और 3 अगस्त को मैंने फिर मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई है, जो कि फसलें तबाह हुई हैं और जो दूसरे नुकसान हुए हैं, ये माली और यानी जानी और माली जो घरों के नुकसानात के अलावा, उसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। उसके लिए भरपूर एक कोशिश शुरू कर दी गई है और एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक करेक्ट सही ताखमीना लगाया जाएगा। और उस हवाले से हम फिर सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह